साहब ने खूब कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के सो से है जिंदगी का साजी दुरूह। ये दुनिया चलती है औरत से ही। है हम कि अगर कामयाब मर्द के पीछे किसी का हाथ होता है तो अक्सर कहा जाता है कि एक औरत का हाथ है। ये विद इन द एम्बिट ऑफ द इस्लामिक टीचिंग्स, कामवट में या जो भी हमारे धर्म है उनकी जो टीचिंग्स है उसके दायरे के अंदर अंदर कोई भी काम किया जा सकता है। मैंने पहले ही बोला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज के शख्सियाती शुमारे के हमारे मेहमान हैं मंजूर इशबरी साहब, जो कि एक अदाकार है। आइए नाजरीन करते हैं इनसे बात और जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में चंद लम्हात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, मैंने मंजूर इशबरी आपका लक़ब यहाँ पे कहा, कि आपसे जानना चाहूंगी कि आप रहते कहाँ पे है, तालीम कहाँ पे हुई है आपकी, और जो ये इंडस्ट्री है अदाकारी किस तरह से आपके जहन में आई? मैं निशात में रहता हूँ, निशात अजबर में, तो उसी खूबसूरत इलाके में मेरा बचपन गुजरा है। मैंने वहाँ पे ही लोकल हमारे स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है और इकबाल इस्लामी मिशन स्कूल जो ब्रेन में है, वहाँ पे भी तालीम हासिल की है। उसके बाद मेरा 12th तक का जो सफ़र रहा है वो ML हायर सेकेंडरी शालीमार में हुआ। उसके बाद मैंने SP कॉलेज में ग्रेजुएशन की इन साइंस स्ट्रीम। तो रहा सवाल मेरे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का, तो जो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी इस दुनिया में होता है हर एक इंसान के साथ होता है, उसमें अल्लाह का ही इज़्न होता है। हम कि अगर कामयाब मर्द के पीछे किसी का हाथ होता है तो अक्सर कहा जाता है कि एक औरत का हाथ है। ये बोलने वाली बात ये अल्लामा साहब ने खूब कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के सो से है जिंदगी का साजी दुरूह। ये दुनिया चलती है औरत से ही। तो जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो वो तो ऐसे ही बैठे थे, हैरान थे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। जब हमारी अम्मा आई, हजरत हवा आई, तब उन्हें लगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम तो आगे चलते गए। तो बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, म्यूजिकल एल्बम्स में काम किया है और एड्स में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी मूवीज, वेब सीरीज में काम किया। तो अभी चल रहा है। 90s का आपने जिक्र किया कि 90s से आप इस इंडस्ट्री में आए। आपसे जानना चाहूंगी, तब का ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। तब एक शख्स को टीवी पे देखना, तो जो आसपास के लोग थे उनका क्या रवैया रहता था, और जो खासकर आपके वालिदैन हैं उनका कैसा सपोर्ट रहा? मैं ये कहता हूँ कि इंसान कोई भी काम करे वो एक इखलाकी दायरे में हो तो वो काम सही है। अगर आप इखलाकियात से बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपका ना आपके पेरेंट्स, ना आपके स्पाउस, ना आपके बच्चे, ना आपकी जो सोसाइटी एक्सेप्ट आपको करेगी। रहा सवाल लोगों का क्या रुझान रहा है, तो लोगों का तो काम है, वो तो आपको पता है। वी लिव इन एन ऑर्थो सॉरी टू से लाइक दिस, वी लिव इन एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। तो लोग तो चलता है, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान व ताला। और उसके बाद मैं अपने वालिद साहब का, अपने जो मरहूम मेरी वालिदा है उसकी, और उनके बाद खासकर जो मेरी मिसिज है, मेरी शरीक हयात है, उन्होंने मुझे इस पे हमेशा कोऑपरेट किया है। तो मेरे बच्चों ने मुझे कोऑपरेट, हसीन वादी में आ गया हूँ। तो ये औरत के साथ ही दुनिया चलती है। मंजूर साहब, ये भी जानना चाहूंगी, आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है, चाहे हम किसी भी शोबे की बात करें, एक वीडियो क्लिप उठाई, सोशल मीडिया पे डाला, वायरल हो गया। आपके टाइम 90s में कितना स्ट्रगल करना पड़ता था एक इंसान को अपना नाम कमाने में, लोगों के सामने खुद को पेश करने में? मुझे लगता है मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत, मैं उतना मुझ में गुण नहीं है जितना मुझे अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है। तो स्ट्रगल तो तब भी थी, अब भी है। स्ट्रगल के बगैर तो दुनिया नहीं चलती, एक इंसान नहीं चल सकता है। कम व्हाट मे बी द सर्कमस्टांसेस, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, बट यू हैव टू वर्क विद कन्विक्शन। आप ईमान से कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको जी जान से उसमें घुसना है, तब जाके आपको शोहरत मिलती है। रही बात उस दौर की और इस दौर की, उस दौर में इंसान को एक ही साधन था, दूरदर्शन था, यही प्राइमरी चैनल थी, उसी से ही यहाँ पे चलता था सारा। आज जो सोशल
इस नेटवर्किंग का दौर आया तो इसमें जो खलबली सी मच गई है, वो मयार में बड़ा वो कमी आ गई है, तो मयार पे काम करने की बड़ी और मेरे ज़रूरत ज़हन है। में है आपके वालिदैन ने आपका सपोर्ट किया, आपकी शरीक हयात ने आपका सपोर्ट किया, पेरेंट्स से आप कह रहे हैं कि बच्चों को सपोर्ट करें। क्या मंजूर इशबरी के घर में कोई ऐसा है जो मंजूर साहब की तरह, मंजूर इशबरी की तरह इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, या आपके बाद कोई है जो इस इंडस्ट्री में है? देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, आई हैव अ डॉटर और माय 2 सन्स, ठीक है? उनमें ये रुझान नहीं है, लेकिन मेरा एक भांजा है नियाज़ भट्ट, शायद आप जानते होंगे आजकल वो दूरदर्शन का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके होस्ट करता है। उसका शुरू से ही इस लाइन की तरफ रुझान था। दो ही इज़ एन इंजीनियर, बाय प्रोफेशन ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है? लेकिन अदब के साथ, एक्टिंग के साथ, प्रोग्राम एंकर करने का साथ उसका रुझान था। उसको मैंने टेम किया, उसको मैंने ट्रेन किया। आज वो बिल्कुल बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है। मैंने पहले ही बोला ना कि ये जो अंदर ही इंसान के अंदर जो होता है, तो मेरे बच्चों में ये नहीं है। मैंने भी उनको कभी ये नहीं कहा आप आ जाओ व्हाइल चिल्ड्रन की नहीं आप भी इस लाइन में आ जाओ, ठीक है? की बात करने के लिए हमारे साथ बात कर रहे थे वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मंजूर इशबरी साहब, जो कि मशहूर अदाकार है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के चंद लम्हात हमारे और आपके साथ शेयर किए। गुड